बच्चों, आज हम कक्षा 7 में अध्याय 3 गणित आंकड़ों का प्रबंधन पाठ का अध्ययन करेंगे। और जिसमें प्रश्नावली 3.1 में हम सवाल हल करते हैं। इसमें पहला सवाल है हमारा कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी हमने कोई भी 10 विद्यार्थी लेने हैं। मान लीजिए माना कक्षा के 10 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है। 145 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है 149 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऊंचाइयों को बढ़ते क्रम में लिख लें। हम बढ़ते क्रम में ये हमारी सबसे छोटी माप है 144। फिर माप है हमारी 145। फिर माप है 148। फिर है 149। फिर है 150, 152, 154, 155, 157 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 148 50 44 52 148 49। बंद कर आवाज़ को। अब हमें विद्यार्थियों का परिसर निकालना है। इसलिए छात्रों का परिसर होता है जो हमारी सबसे अधिक माप है, सबसे बड़ी माप है, और जो सबसे छोटी माप है, इन दोनों का अंतर हम परिसर कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारी ऊंचाई है 157 सेंटीमीटर ऋण उसमें से हम सबसे छोटी ऊंचाई 144 सेंटीमीटर को घटा देंगे, बराबर ये हो जाएगा हमारा 7 में 4 के 3 5 4 के 1 13 सेंटीमीटर। जो
छात्रों का परिसर है हमारा 13 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। उसके बाद हम सवाल नंबर 2 को करते हैं। दूसरा सवाल कक्षा 1 के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध क्रम में हमें करना है टैली चिन्ह के अनुसार। और तो उसके बाद फिर प्रश्न है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, आंकड़ों का परिसर क्या है, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। पहली बात हमको सारणीबद्ध तरीके से लिखना है। पहले हम इसकी सारणी इस टाइप से बना लें, इधर अंक बना लें और इधर टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह इनको हम कहते हैं, मिलान चिन्ह हम बनाएं। और इनकी जो है बारंबारता का मतलब है कि कोई संख्या कितनी बार आई है। अंक हम लिख लें। पहला हमारा यहीं से करते हैं, 1 है। एक कितनी बार आया है हमारा, केवल 1 बार आया है, इसको हमने एक टैली चिन्ह मान लिया। और इसकी जो बारंबारता है 1 हो गई। फिर है 2 हमारा कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है, 2 टैली चिन्ह हम बना लें और इसको हम बारंबारता में 2 लिख देंगे। फिर है 3 हमारे पास आया है केवल 1 बार, एक टैली चिन्ह मिला लिया, इसकी बारंबारता 1 होगी। फिर 4 चिन्ह है, 1 2 3, 1 2 3 बार आया है, इसकी बारंबारता हमारे 3 आ गई। उसके बाद हमारा अगला अंक है 5 हमारे आए हैं 1 2 3 4 5 बार आया है, 1 2 3 4। और 5वें चिन्ह के लिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं, 5 चिन्ह का एक टैली चिन्ह हो गया और इसकी बारंबारता हमारी 5 हो गई। इसके बाद आता है 6 और 6 हमारे पास आया है 1 2 3 4 बार, 4 चिन्ह बना ला हम 4 और यहाँ बारंबारता हमारी 4 आ गई। उसके बाद हमारा अगला चिन्ह आया 7 और 7 हमारा आया है 1 2 बार। इसके 2 टैली चिन्ह आ गए और इसकी बारंबारता हमारी 2 हो गई। फिर है 8 हमारा आया है केवल 1 बार, एक टैली चिन्ह आ गया, बारंबारता 1 आ गई। फिर हमारे पास आया है 9 संख्या आई है हमारे पास केवल 1 बार, 9 जो है 1 बार आई है, इसकी बारंबारता 1 हो गई। तो ये हमने इसको मिलान चिन्ह बना लिया हमने बारंबारता के हिसाब से। उसके बाद अब ये इसके हमने सवाल करने हैं। ये पहला कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सीधी सी बात है कि सवाल 1 का जो उत्तर है हमारा, जो सबसे बड़ा अंक है बराबर 9। फिर कह रहा है दूसरा सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक ये है हमारा 1। इसी में सवाल नंबर 3। तीसरा कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। मैंने अभी बताया था कि परिसर यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 1 बराबर 8। ये हमारा परिसर हो जाएगा।
उसके बाद चौथा सवाल है अंगगणितीय माध्य। जो चौथा, इसी में चौथा सवाल है, ये कह रहा है अंक गणितीय माध्य। माध्य में हम करते क्या हैं, इन जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं हैं उनको हम उससे भाग दे देते हैं। सभी संख्याओं का योग ये होता है, सभी संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। कुल संख्याएं हमारी कितनी हैं, तो सभी संख्या हो गई हमारी 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, धन 7, धन 8, धन 9 और बट्टे हो जाएगा हमारे संख्या हमारे पास 9 है और इन संख्याओं का योग ये हमारे पास 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 5 11 21 100 7 28 18 16 36 9 6 15 45 ये आ गया हमारा 45 बट्टे संख्या है 9, तो 9 पंचे 45, ये हमारा 5 समांतर माध्य जो हमारा 5 आ गया। 9 पंचे 45 5। अब हमारे ये सवाल नंबर 3 पूरा हुआ। इसके बाद हम अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। पहली बात, पूर्ण संख्या मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट होती हैं। जो सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या है वो 0 है। तो प्रथम 5 संख्याएं जो हो गई हमारी, प्रथम 5 पूर्ण संख्या है बराबर 0 1 2 3 4, ये हमारी 5 हो गई संख्या है। इनका माध्य ज्ञात करना है, इसलिए माध्य में हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे। 5 संख्याएं हैं 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 बट्टे 5 बराबर हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 10 बट्टे 5 5 2 9 10 बराबर 2। तो 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य है हमारा 2 आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल हम चौथा सवाल हल करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, उसका माध्य स्कोर रन ज्ञात कीजिए। क्योंकि 8 पारियों के रन बराबर 58 76 40 35 46 50 0 और 100, इसलिए माध्य स्कोर बराबर, इसको हम जोड़ देंगे, ये जाएगा 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 46 धन 50 धन 0 धन 100 बट्टे, और पूरी संख्या है हमारी 8 पारी में रन बनाए तो 8 से हम भाग दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं हम, इकाई में इकाई जोड़िए आप, 6 5 11 6 17 8 7 15 25 5 2 5 2 7 4 11 14 14 4 18 8 7 15 25 5 30 का 0 से 3 3 और 1 4 हो गया 405 बट्टे, इसमें हम भाग दे देंगे 8 से, तो ये हमारा माध्य निकल जाएगा। 8 का हम भाग दे देंगे
8 पंचे 40, 5 और फिर 5 में भाग नहीं जा रहा, शून्य हो गया, दशमलव ले लें, 5 शून्य 50, 8 छः 48, 6 2 शून्य 8 दूना 16, 4 20, 8 पंचे 40। जो हमारा माध्य निकल जाएगा 50.625। इसके बाद अगला सवाल हम हल करते हैं। सवाल नंबर 5। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को निर्धारित करती है। प्रत्येक खिलाड़ी जो है ABC 3 खिलाड़ी हैं और इसने 4 खेलों में जो है अंक बनाए हैं और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ए का माध्य ये हो जाएगा, ये ने पहले खेल में बनाए 14 धन 16 धन 10 बट्टे 1 2 3 4 से हम भाग दे दें और इसको हम जोड़ दें। ये हो जा रहा हमारा 6 4 10 का 0 से 1 2 3 4 5 50 बट्टे 4 बराबर 4 एकम 4 1 0 4 दूना 8 4 पंचे 20 12 चक्को 48। ये 12.5 है हमारा ए का समांतर माध्य हो गया। अब है सवाल नंबर 2। ये कह रहा है प्रत्येक खेल में सी द्वारा माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल 3 से भाग देंगे या 4 से। सी ने भी 1 2 1 नहीं खेला, 3 ही अंक खेले, तो इसलिए हम केवल 3 से भाग देंगे। तीनों ने खेला, जितनी बार खेला उसमें जो है हम 3 से भाग देंगे। इसी का तीसरा सवाल है। ये कह रहा है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। बी का माध्य बराबर बी के जो रन है 0 धन 8 धन 6 धन 4 बट्टे कुल 4 पारियों में उसने खेला है और ये बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ दें हम 8 से 14 4 18 बट्टे 4 बराबर 4 चक्को 16 2 0 4 पंचे 20 4.5 हमारा इसका माध्य आ गया। अब आएगा सी। अब कह रहे हैं कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिए हमें इसने तो सी ने तो खेला नहीं, ए बी सी तीनों का माध्य हमें निकालना है। तो ए का माध्य हमने पहले निकाल लिया, सबसे अच्छा खेला इसका चौथा सवाल है। ये पहले हम इसको ए का माध्य निकाल लें, ये हमने अभी सवाल में निकाला है। ए का जो माध्य है 12.5 आया हमारा 12.5। अब बी का माध्य बराबर बी का माध्य हमने अभी निकाल दिया, यह है 4.5। अब सी का माध्य बराबर सी को भी हमने करानी, अभी जोड़ देते हैं, 3 बार खेला इसने, तो ये हो गया 8 धन 11 धन 13
8 धन 11 धन 13, ये बराबर हो गया 3 एक 4, 8 4 12 की 2 हासिल 1 1 2 1 3, 32 बट्टे 3 बराबर 3 एकम 3, 0 2 3 छक्का 18, 2 0 3 छक्का 18। ये हमारा सी का माध्य आ गया। अब सबसे अच्छा खेला का मतलब जो सबसे अधिक जिसका माध्य रहा, तो सबसे अधिक बड़ा जो माध्य है ए का रहा, इसलिए 12.5 हमारी संख्या बड़ी है 10.66 से, और ये बड़ी है 4.5 से, इसलिए ए ने सबसे अच्छा खेला। इसके बाद अगला सवाल हमारा छठा सवाल, एक विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, 100 में से अंक किए हैं, और नंबर 1 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक अंक सबसे अधिक अंक हमें इसमें 95 अंक मिले हैं, और सबसे कम ये हैं 39.39। फिर सवाल नंबर 2, इसी का दूसरा खंड है, प्राप्त अंकों का परिसर। इसलिए परिसर में मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 95 ऋण 39 बराबर 15 में से 9 6 15, और 8 में से 3 गया 5, 56 ये हमारा परिसर हो गया। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। माध्य अंक निकालने के लिए हम तीसरा माध्य अंक मैंने बताया था कि हम सभी जितने भी स्कोर किया है उन सबको हम जोड़ देते हैं, और जितने अंक किए हैं 10 विद्यार्थियों ने जो है अंक किए हैं, और उसको हम 10 से भाग दे देंगे। तो जो हमारे अंक हैं 39 धन 48 धन 56 धन 75 धन 76 धन 81 धन 85 धन 90 धन 95। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 39 48 56 75 76 81 85 90 95। 9 क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा छोटा हमारा 39 48 56 75 76 81 85 दो बार है धन 85 बट्टे 10 से हम भाग दे दें, और इन सबको हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 730 बट्टे 10 से हम भाग दे दें, ये हमारा 0 से 0 कट गया तो हमारा आ गया 73। जो हमारा माध्य अंक है वो हो जाएगा 73। तो इसलिए हमने
इसमें 6 सवाल आज पढ़ लिए और इस प्रश्नावली को आज पूरा कर लें आप। कल को हम प्रश्नावली इसी के 3.2 को पढ़ाएंगे और जो सवाल नहीं आए पूछ लें। फिर कल को हम बहुलक वाला पार्ट पढ़ेंगे, समांतर माध्य वाला पार्ट। इसको आप पूरी तरीके से कॉपी में बना लें और तैयार कर लें।